दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त चित्रा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड की हवाई यानी श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में। दोस्तों, बता दें कि सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब अचानक से ही एक ऐसी एक्ट्रेस का निधन हो गया जिससे बॉलीवुड सकते में आ गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में। अचानक ही निधन से उस समय भी देश में शोक की लहर आ गई थी। दोस्तों, बता दें कि जिस समय पर दिव्या भारती का निधन हुआ था, उस समय पर वो फिल्म लाडला की शूटिंग कर रही थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई और बाद में ये फिल्म मिली श्रीदेवी को। दोस्तों, एक खास बात आपको बता दें कि इस फिल्म में एक सीन को करते वक्त दिव्या भारती बार बार अटक रही थी। उसी सीन को शूट करते समय उसी जगह पर ठीक श्रीदेवी भी बार बार अटक रही थी। हर कोई इस बात से अचंभित जरूर था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिल्म के सेट पर एक्टर शक्ति कपूर भी मौजूद थे। वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और फिल्म की शूटिंग शुरू कीजिए। तब श्रीदेवी रवीना टंडन, जो उस वक्त फिल्म के सेट पर मौजूद होती हैं, उनका हाथ पकड़कर गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग पूरी की जाती है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जूही चावला का भी एक ऐसा ही किस्सा श्रीदेवी से जुड़ा है। जब जूही चावला देती हैं बेटी को जन्म और श्रीदेवी को फोन करके बताती हैं कि उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम ही जानवी रखा है। दोस्तों, बता दें कि इस बात से श्रीदेवी काफी खुश हुई थी कि जूही चावला ने अपनी बेटी का नाम जानवी रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम की, जो है आपके लिए हमारी इन रिपोर्ट्स में। कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ऐसे सितारे अचानक दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, जिसके सदमे से उबरने के लिए हर किसी को काफी समय लग जाता है। हाल ही में जिस तरह से श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कहा, उससे हर कोई सदमे में है। बता दे, सालों पहले भी ऐसा ही हो चुका है, जब सारा देश सकते में आ गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती के बारे में। कहा जाता है कि अपने फ्लैट से गिरने की वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि उनके निधन के राज आज भी राज ही बने हुए हैं। इसके अलावा बता दें कि जिस समय पर उनका निधन हुआ, उससे पहले वो फिल्म लाडले की शूटिंग कर रही थी, जिसके बाद फिल्म में उनकी जगह ली श्रीदेवी ने। कहा जाता है कि जिस सीन को शूट करते वक्त समय समय पर दिव्या भारती अटक रही थी, उसी सीन को करते समय बार बार ठीक वहीं पर श्रीदेवी भी अटक रही थी, जिससे हर कोई चिंता में था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिल्म में शक्ति कपूर भी थे। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करो। तब श्रीदेवी ने रवीना टंडन का हाथ पकड़कर ये किया। बता दें कि रवीना भी उस फिल्म में होती हैं। जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, उसके बाद फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। श्रीदेवी के निधन से अगर किसी पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, तो वो है उनकी दोनों ही लाडली बेटियां जानवी और खुशी कपूर। अपनी मां श्रीदेवी की बेहद करीब थी उनकी दोनों बेटियां, जो अपनी मां को खोने के बाद बुरी तरह से टूट चुकी हैं। बता दें कि श्रीदेवी के निधन के बाद उनके पास सबसे पहले उनके भाई अर्जुन नहीं, बल्कि रेखा ही सबसे पहले पहुंची थी। जी हाँ, एक्ट्रेस रेखा उनकी दोनों बेटियों को संभालने उनके घर सबसे पहले पहुंची। तो इसी के साथ ही बता दें कि जब श्रीदेवी चेन्नई से मुंबई आई थी अपना फिल्मी करियर बनाने, तब उनकी मदद रेखा ने ही की थी। दोनों ही काफी अच्छी दोस्त रही। उनके निधन के बाद रेखा भी काफी बुरी तरह टूट चुकी हैं। रोते हुए वो उनकी दोनों बेटियों से मिलने पहुंची। साथ ही बता दें, जब श्रीदेवी चेन्नई से मुंबई आई थी, तब रेखा ने उनकी मदद की थी। यही नहीं, रेखा ने श्रीदेवी की फिल्मों की डबिंग भी की थी। लेकिन श्रीदेवी ने बीच में ही अपने खास दोस्त का साथ छोड़ दिया। अपनी दोस्त के निधन के बाद रेखा ने उनकी दोनों लाडली बेटियों को संभाला है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म हिचकी को लेकर खबरों में रही हैं, जिससे वो काफी समय बाद एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में एंट्री लेने वाली हैं। लेकिन इससे पहले ही वो श्रीदेवी के निधन के बाद ही चर्चा में आ चुकी हैं। बता दें, उनके जाने से वैसे तो हर कोई दुखी हुआ। इस बात पर किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। तो रानी मुखर्जी उनके जाने के बाद काफी दुखी नजर आई हैं। बता दें कि जब श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को सेलिब्रेशन क्लब में अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया था, तो उनके पार्थिव शरीर के पास हर वक्त रानी मुखर्जी ही मौजूद थी। साथ ही वो काफी दुखी भी थी। जैसे ही रानी को इस बात का पता चला कि श्रीदेवी का निधन हुआ है,
उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वो इस साल अपना खास जन्मदिन नहीं मनाएंगी। इसी के साथ ही बता दें कि उनके निधन के बाद तक भी रानी को काफी परेशान देखा गया है। उनके चेहरे पर ये दुख साफ साफ देखने को मिलता है कि श्रीदेवी के जाने से वो काफी दुखी हो चुकी हैं। हर कोई श्रीदेवी के साथ अपने किस्सों को शेयर कर रहा है उनके निधन के बाद से ही। फिर बात हो चाहे फिल्मी सितारों की या फिर उनके परिवार से जुड़े सदस्यों की, उनकी फिल्मों के बारे में निधन के बाद ही तरह तरह की खबरें और सच्चाइयां सामने आ रही हैं। तो ऋषि कपूर ने भी उनके निधन के बाद एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया। ऋषि कपूर ने बताया कि वो श्रीदेवी को घमंडी मानते थे। जब तक वो उनसे नहीं मिलते थे उनको लगता था कि श्रीदेवी में काफी घमंड है। उनको लगता था कि वो हर समय ही एक अलग ही एटीट्यूड में रहती हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं करती। साथ ही ऋषि कहते हैं कि बाद में उनकी एक गलतफहमी दूर हो गई। बाद में उनको पता चला कि जैसा वो सोचते हैं श्रीदेवी के बारे में वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही ऋषि कपूर बताते हैं कि श्रीदेवी की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज काफी कमजोर थी। हालांकि बाद में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और उनकी हर गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन उनके साथ अच्छी दोस्ती होने के बाद उनको खोना हर किसी को बुरा लग रहा है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि कल तक हमारे साथ एंजॉय करने वाली श्रीदेवी का निधन एक बाथ टब में डूबने की वजह से हो गया और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। दुबई में निधन के बाद 3 दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया और चौथे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्ट्रेस जूही चावला ने काफी सारी फिल्मों में काम किया है। उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा आमिर खान के साथ पसंद किया जाता रहा। एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं जूही चावला। हालांकि काफी समय पहले ही वो बड़े पर्दे से दूर हो चुकी हैं, लेकिन अक्सर ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट या फंक्शन में नजर आती रहती हैं अपने दिलकश अंदाज के साथ। लेकिन आज हम बात करेंगे एक अलग ही मुद्दे पर। बता दें कि जाह्नवी की मां जूही चावला है। जी हाँ, दरअसल बता दें आप सभी को कि जूही ने जब अपनी बेटी को जन्म दिया था उस समय पर उन्होंने श्रीदेवी के पास फोन किया और इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने भी अपनी लाडली बेटी का नाम जाह्नवी ही रखा है। जी हाँ दोस्तों, जूही की लाडली बेटी का नाम भी जाह्नवी ही है। इस बात की जानकारी उन्होंने श्रीदेवी को फोन करके दी। जूही ने बताया कि जब उन्होंने ये बात श्रीदेवी को बताई तब वो काफी खुश हो गई थी ये बात सुनकर कि दोनों की ही बेटियों का नाम जाह्नवी है। वेल दोस्तों, 24 फरवरी की आधी रात श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से बॉलीवुड सितारे एकदम से टूट गए, क्योंकि किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा अचानक ही। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे इस खास प्रोग्राम में श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में। दोस्तों, ऐसे में निधन से बॉलीवुड के कई सितारे सदमे में आ गए। इन्हीं में एक नाम शामिल है ऋषि कपूर का भी। श्रीदेवी के निधन के बाद ऋषि कपूर काफी दुखी हुए। साथ ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया कि जब वो श्रीदेवी से पहली बार मिले थे तब उनको श्रीदेवी में घमंड लगता था। वो सोचते थे कि श्रीदेवी घमंडी है, लेकिन जैसे जैसे वो उनके साथ रहते गए उनकी गलतफहमी भी दूर होती गई कि श्रीदेवी में घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। बाद में दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस रेखा, जिन्होंने श्रीदेवी के चेन्नई से मुंबई आने के बाद उनकी काफी मदद की। श्रीदेवी के निधन की खबर पाते ही तुरंत वो उनकी दोनों बेटियों को संभालने पहुंच जाती हैं, उनके सौतेले बेटे अर्जुन कपूर से भी पहले। जी हाँ दोस्तों, रेखा ने उनकी दोनों ही बेटियों को बखूबी संभाला श्रीदेवी के निधन के बाद। वेल दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.